रावण का नाम सुनते ही एक अत्यंत शक्तिशाली, विद्वान और तपस्वी राजा की छवि सामने आती है। वो महर्षि विश्रवा का पुत्र और पुलस्त्य ऋषि का वंशज था। बचपन से ही रावण ने वेदों, शास्त्रों, ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत और युद्ध विद्या का गहन अध्ययन किया। लेकिन केवल ज्ञान ही उसे पर्याप्त नहीं लगा। वो ऐसा सामर्थ्य प्राप्त करना चाहता था जिससे तीनों लोकों में उसका प्रभाव स्थापित हो सके। इसी उद्देश्य से उसने अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की आराधना की। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उसने अपनी भक्ति के प्रतीक के रूप में एक-एक करके अपने सिर अर्पित करने शुरू कर दिए। जब भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए, तब उन्होंने उसे वरदान मांगने का अवसर दिया। रावण ने सबसे पहले अमर होने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन ब्रह्मा ने स्पष्ट कहा कि सृष्टि का नियम है कि जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है, इसलिए पूर्ण अमरत्व का वरदान देना संभव नहीं है। इसके बाद रावण ने ऐसा वरदान मांगा कि देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और अन्य अनेक शक्तिशाली जातियां उसका वध न कर सकें। भगवान ब्रह्मा ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर यह वरदान प्रदान किया। इस वरदान ने रावण को अत्यंत शक्तिशाली बना दिया और वह स्वयं को लगभग अजेय समझने लगा। एक अन्य प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने रावण को यह शक्ति भी प्रदान की कि युद्ध में यदि उसके सिर या भुजाएं कट जाएं, तो वे पुनः उत्पन्न हो जाएं। इसी कारण वो साधारण योद्धा नहीं माना जाता था और उसका सामना करना अत्यंत कठिन था। उसकी शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति भी असाधारण बताई जाती है। रावण भगवान शिव का महान भक्त भी था। शिव की कठोर उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दिव्य चंद्रहास नामक तलवार प्रदान की। पौराणिक मान्यताओं में चंद्रहास को अत्यंत शक्तिशाली दिव्य अस्त्र माना गया है। ये केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि भगवान शिव की कृपा और विश्वास का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिव्य तलवार का प्रयोग केवल धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए करना चाहिए था। रावण को केवल शारीरिक बल ही प्राप्त नहीं था, उसे असाधारण बुद्धि, स्मरण शक्ति और अनेक विद्याओं का ज्ञान भी प्राप्त था। वह वेदों का ज्ञाता, उत्कृष्ट ज्योतिषी, संगीत का पारखी और कुशल राजनीतिज्ञ माना जाता है। कई पौराणिक ग्रंथों में उसे महापंडित की उपाधि से भी संबोधित किया गया है। उसकी विद्वता इतनी प्रसिद्ध थी कि दूर-दूर से लोग उसके ज्ञान की चर्चा करते थे। कुछ पौराणिक परंपराओं में यह भी वर्णित है कि रावण ने अनेक दिव्य अस्त्रों और मंत्रों का ज्ञान कठोर साधना और देवताओं की कृपा से प्राप्त किया था। इन अस्त्रों का प्रयोग केवल विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता था और इनके उपयोग के लिए गहन विद्या तथा साधना आवश्यक मानी जाती थी। रावण के सभी वरदान और शक्तियां उसकी तपस्या और साधना से प्राप्त हुई थीं, लेकिन उसने उनका उपयोग धर्म के लिए नहीं, बल्कि अहंकार और अधर्म के लिए किया। उसकी कथा ये बताती है कि केवल शक्ति, ज्ञान या वरदान किसी को महान नहीं बनाते, क्योंकि यदि मन में घमंड और गलत मार्ग हो, तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। रावण ने अपने सामर्थ्य का उपयोग दूसरों को डराने, अन्याय करने और मर्यादा तोड़ने में किया, इसलिए उसका अंत भी दुखद हुआ। पौराणिक कथाओं में उसे एक ऐसे पात्र के रूप में याद किया जाता है जिसकी बुद्धि और तपस्या के साथ साथ उसका अहंकार भी बहुत बड़ा था।